इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपने पेजेस का मेटा डेटा कैसे सेट कर सकते हैं यूजिंग मेटा डेटा एपीआई ऑफ नेक्स्ट.जेएस। तो मेटा डेटा होता क्या है? तो एक पेज जो हमें दिखता है, जैसे कि हम एक पेज के ऊपर आ गए, ये पूरा हमें दिख रहा है। तो इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि हमें नहीं दिखती है। जैसे अगर हम इसको व्यू पेज सोर्स कर दें और ऐसे एचटीएमएल पूरा देखें, तो जो भी बॉडी के अंदर होता है वो हमें पेज के अंदर दिखता है, लेकिन जो भी हेड टैग के अंदर होता है वो हमें पेज के अंदर नहीं दिखता है, लेकिन हमारे इस पेज से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता है। यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर जो हेड टैग के अंदर होता है ना, वो इस पेज से रिलेटेड मेटा डेटा बताता है और टाइटल भी बताता है। जैसे कि यहाँ पे टाइटल नाम का एक, हम बोल सकते हैं टाइटल एक मेटा डेटा होता है जो हमारे पेज का एक्चुअल टाइटल बताता है। तो जैसे कि टेक्निकल एजेंसी हमारे कंपनी का नाम है, हमारे पेज का नाम है, तो हम होम पे यहाँ पे दिखाना चाहते हैं कि टेक्निकल एजेंसी या फिर कंपनी का जो नाम है वो यहाँ पे ऐसे टाइटल में दिखाना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे हमें एक बार अगर हम टेस्ट यहाँ पे सर्च करें लेआउट नेक्स्ट.जेएस लेआउट फाइल, तो इस पेज के ऊपर हम अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हमें अपना जो मेटा डेटा है वो सेट करना है। तो ये लिखा है यू शुड नॉट मैनुअली ऐड हेड टैग्स। यहाँ पर जो हमारा लेआउट डॉट TSX फाइल है, यहाँ पे TSX का एग्जांपल लिया गया। अगर हम जावास्क्रिप्ट का एग्जांपल ले लें तो ये हमारा लेआउट डॉट JS फाइल है। तो यहाँ पर हमें मैनुअली ऐड नहीं करना चाहिए हेड टैग, हमें टाइटल टाइटल भी नहीं या फिर मेटा टैग, ऐसा कुछ मैनुअली नहीं ऐड करना चाहिए। इसको ऐड करने के लिए हमें मेटा डेटा एपीआई यूज़ करना चाहिए। इंस्टेड यू शुड यूज़ मेटा डेटा एपीआई। मेटा डेटा एपीआई क्या है? हमें एक मेटा डेटा नाम का ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट करना होता है। अपने लेआउट फाइल से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या तो अपने कंपोनेंट फाइल से, जो हमारा पेज वाली फाइल है उससे भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसा इसका सिग्नेचर रहेगा? तो ये एक जावास्क्रिप्ट का एक एग्जांपल है। हो सकता है आपके में टाइपस्क्रिप्ट सेलेक्टेड हो, तो आप जावास्क्रिप्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो हमें एक मेटा डेटा नाम का बस ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर देना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा। उसके अंदर टाइटल, डिस्क्रिप्शन और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो कि हम सेट कर सकते हैं। इस वीडियो में मेनली टाइटल और डिस्क्रिप्शन देखेंगे, और आप चाहें तो और भी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सिंपली जो भी मेटा डेटा होता है, जैसे कि फेविकॉन और भी एक्स्ट्रा डेटा होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसी इसी जगह पर। तो चलो एक बार प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेआउट डॉट जेएस है, जो कि रूट लेआउट है। ये हमारा रूट लेआउट वाला फाइल है। अब यहाँ से हम अगर एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट क्या एक्सपोर्ट कर देंगे? मेटा डेटा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट मेटा डेटा, बस इस नाम का वेरिएबल होना चाहिए एग्जैक्टली। और यहाँ पे हम टाइटल लिखेंगे। टाइटल मैं क्या लिख देता हूँ? टेक्निकल एजेंसी। बस इतना अगर मैं लिख दूंगा तो यहाँ पर हमें ये टेक्निकल एजेंसी दिख रहा है। और अगर हम किसी पेज के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर भी हमें इसका टाइटल सेम दिखेगा। अगर हम रिफ्रेश करते हैं तो ये टाइटल दिख रहा है। अगर हम किसी ब्लॉक के ऊपर चले जाते हैं जो कि डायनेमिक है, तो यहाँ पर हमें ये आईडी नहीं दिख रहा है। ये एक्चुअल में ये सेट होगा, ये अभी नहीं दिख रहा है। हो सकता है हम अपना सर्वर रिस्टार्ट करें या कोड के अंदर कुछ सेव करें ताकि हमारा सर्वर रिस्टार्ट हो जाए, या फिर हम परमानेंटली रिस्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉपरली सही फाइल्स के लिए अभी नहीं जनरेट कर रहा है, लेकिन ये जनरेट करेगा हर एक फाइल के लिए। ये हमारा जो टाइटल है ये सही हो जाएगा। ये देखो टेक्निकल एजेंसी हो गया। अगर आपके भी सिस्टम में किसी पेज के लिए नहीं आ रहा है, जैसे कि सर्विसेज पेज के ऊपर जाते हैं, तो अभी इसके लिए भी आ रहा है, सबके लिए आ रहा है। चेक करते हैं, ठीक है, सबके लिए आ रहा है। तो अगर आपके सिस्टम में किसी पेज के लिए टाइटल यहाँ पे नहीं दिख रहा है, आपने सेट कर दिया है अपने रूट लेआउट के अंदर, तो आपको बस अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर देना और उस पेज के ऊपर जाना है, काम करेगा। जब एक्चुअल में बिल्ड होगा तो हर एक पेज पे ये क्लियरली दिखेगा। तो ये हो गया कि हम हर एक पेज पे सेम टाइटल दे रहे हैं। लेकिन अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमारे अलग अलग पेजेस का यहाँ पे टाइटल प्रॉपरली दिखे, जैसे हम सर्विसेज पेज पे आए तो यहाँ पे सर्विसेज लिख के आए, और जब हम अबाउट पेज के ऊपर जाएँ या फिर एसईओ पेज के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे एसईओ लिख के आए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस मेटा डेटा को एक तो हम अपने लेआउट डॉट जेएस फाइल के अंदर रख सकते हैं, और दूसरा हम अपने कंपोनेंट के अंदर भी रख सकते हैं। अगर हम चाहें तो पेज डॉट जेएस जो हमारी फाइल है इसके अंदर भी हम इसको रख सकते हैं। अगर हम यहाँ से रिमूव कर देंगे तो आप गेस करिए कैसे काम करेगा। ये केवल होम पेज के लिए काम करेगा। यह भी केवल होम पेज के लिए हमारा टेक्निकल एजेंसी सेट हो गया है, बाकी और किसी पेजेस के लिए कुछ भी नहीं है। जब हमने लेआउट के अंदर रख दिया था, रूट लेआउट के अंदर, तो ये कॉमन था, सभी के लिए कॉमन था और सब पे दिख रहा था।
अगर हमें हर एक पेज के लिए अलग अलग रखना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट के अंदर जैसे हमारा ये होम कंपोनेंट है तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं होम, ऐसा कुछ ये लिख सकते हैं, और होम और फिर यहाँ पे ऐसा दिखेगा। अभी रिफ्रेश करेंगे तो होम और टेक्निकल एजेंसी ऐसा दिख रहा है। अगर हम अबाउट पेज के लिए रखना चाहते हैं तो हम अबाउट के ऊपर चले जाएंगे, किधर गया अबाउट, इधर है, तो अबाउट पेज के अंदर हम डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अबाउट, अबाउट ये लिख देंगे। अब इधर अगर हम कहाँ गया, इधर हम अबाउट पेज के ऊपर जाएंगे तो इधर अबाउट टेक्निकल एजेंसी ऐसा दिखेगा। हमारी कंपनी का नाम है, एक तरह से हम समझ सकते हैं हमारी कंपनी का नाम है, ये दिख रहा है। और ऐसे ही हम अलग अलग पेजेस के लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर हर एक पेज पर ये चीज़ कॉमन रहेगा। अगर हम सर्विसेज पेज के लिए भी ऐसे कर दें तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम आ जाते हैं, इधर सर्विसेज पेज के लिए हमने कर दिया, यहाँ पे हम सर्विसेज कर देंगे तो हर एक पेज पर ये रहेगा। ये देखो सर्विसेज के लिए भी है, तो हर एक पेज पर हम ये चीज़ डुप्लीकेट कर रहे हैं, हमें फालतू में लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को हम फिक्स करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर केवल सर्विसेज लिख सकते हैं, लेकिन सर्विसेज रहेगा तो हमारी कंपनी का नाम यहाँ से गायब हो जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी अबाउट कर सकते हैं केवल। तो अबाउट यहाँ से अबाउट तो दिखेगा, लेकिन जो बाद में चीज़ है वो गायब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लेआउट है ना, ये लेआउट वाली फाइल, इधर हमारा जो पहले टाइटल डिफाइन था उसको हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। हम इसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट, एक बार हम जो इसको हम कट कर लेते हैं, हमने कट कर लिया, एक ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, डिफ़ॉल्ट में हम इसकी वैल्यू सेट कर देंगे और यहाँ पे हम टेम्पलेट सेट कर सकते हैं, टेम्पलेट नाम की वैल्यू, और इधर हम %s ऐसा सेट कर सकते हैं, स्पेस पाइप टेक्निकल एजेंसी, 1 मिनट, इसकी वैल्यू हम ऐसे सेट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे, इससे क्या होगा कि ये जो %s है ना, इसकी जगह पर ये वाला टाइटल आ जाएगा जो हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया होगा। यहाँ पे हम केवल होम रखेंगे, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं टाइटल के अंदर अबाउट, और ऊपर ये एक एक्स्ट्रा इंपोर्ट आ गया है हम जब टेम्पलेट लिख रहे थे, तो इसको रिमूव कर देंगे। अब अगर हम अपने पेज पे जाते हैं सर्विसेज पेज के ऊपर, तो देखो सर्विसेज पेज के ऊपर सर्विसेज और डैश ये दिख रहा है। अगर हम बैक चले जाते हैं अबाउट पेज के ऊपर, तो अबाउट, फिर वो पाइप लगा है, फिर उसके बाद टेक्निकल एजेंसी दिख रही है। अगर हम होम पेज के ऊपर चले जाते हैं, किधर गया, ये हमारा होम पेज है, तो होम पेज के ऊपर केवल होम दिख रहा है, जो कि हमें नहीं दिखाना चाहिए। हमें होम पेज के ऊपर अपनी कंपनी का नाम जो है वो दिखाना चाहिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। इसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो अभी जो टेक्निकल एजेंसी है वो लिख के आएगा। अब हम अबाउट पेज के ऊपर जा सकते हैं, ये अबाउट पेज दिखेगा, सर्विसेज पेज के ऊपर जा सकते हैं। ऐसे ही हर एक पेज के लिए हम इस चीज़ को रख सकते हैं। ये ब्लॉग्स पेज है हमारा, ब्लॉग्स पेज के ऊपर भी हम ये चीज़ रख सकते हैं। अगर हम ब्लॉग्स पेज के ऊपर चले जाएँ, इसको हम कॉपी कर लेते हैं अबाउट पेज से और इस चीज़ को हम ब्लॉग्स पेज पे रख देंगे। ये हमारा ब्लॉग्स पेज और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर देंगे ब्लॉग्स। तो ये कैसे काम करता है, यहाँ से जो टाइटल एक्सपोर्ट किया गया है वो इधर %s की जगह पे आके रख जाता है और पूरा कंबाइन होके यहाँ पे हमें ब्लॉग्स दिखता है। अब मान लीजिए कि हम इंडिविजुअल ब्लॉग्स के ऊपर जा रहे हैं, ब्लॉग 1 के ऊपर या ब्लॉग 10 के ऊपर जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि ब्लॉग पेज के लिए हमने, किधर गया हमारा ब्लॉग पेज, ये हमारा ब्लॉग पेज है। ब्लॉग पेज के लिए तो हमने बनाया है, लेकिन ब्लॉग आईडी यानी कि इंडिविजुअल ब्लॉग्स के लिए हमने कुछ भी नहीं किया है। तो इसके लिए अगर हम चाहें तो इसके लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे हम ब्लॉग लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ब्लॉग लिख के आएगा कि ब्लॉग टेक्निकल एजेंसी, लेकिन ब्लॉग की आईडी भी अगर हमें टाइटल में देना है तो कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे हम डायनेमिक वैल्यू कैसे सेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें पैराम की रिक्वायरमेंट होगी। तो पैराम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर हमें कुछ भी डायनेमिक मेटा डेटा सेट करना है, टाइटल में या डिस्क्रिप्शन में कहीं भी डायनेमिक पेज के ऊपर सेट करना है, तो हम इस चीज़ को नहीं यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अगर हम इधर आ जाएँ डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, तो इधर ये एपीआई रेफरेंस का एक बटन है यहाँ पे नीचे, अगर हम इसके ऊपर देखेंगे तो जनरेट मेटा डेटा नाम का एक फंक्शन है, इसको कॉल करना है और यहाँ से हमें रिटर्न कर देना है वो ऑब्जेक्ट,
ठीक है। हम यहाँ पे जनरेट मेटा डेटा एक फंक्शन कॉल करेंगे, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पूरा, ये एसिंक्रोनस फंक्शन रहेगा, एसिंक फंक्शन। और एसिंक इसलिए रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पे पैराम रिसीव होगा और इसको हम अवेट करके यहाँ से ब्लॉग आईडी यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इधर ब्लॉग आईडी मिल रही है ना, एग्जैक्टली वैसे ही इधर भी ब्लॉग आईडी हमें मिल जाएगी। ये ब्लॉग आईडी मिल जाएगी और टाइटल के अंदर हम ऐसा लिख देंगे, ऐसा डॉलर करली ब्रैकेट और ब्लॉग आईडी, और यहाँ पे हम चाहें तो ब्लॉग लिख सकते हैं, ब्लॉग स्पेस ब्लॉग आईडी। तो इस तरह से ये डायनेमिकली एक्सपोर्ट होगा, हर एक पेज के लिए डायनेमिक टाइटल सेट हो जाएगा। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। अभी अगर हम यहाँ पे आएंगे तो ब्लॉग 10 दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे किसी दूसरे नंबर के ऊपर चले जाते हैं तो ब्लॉग इतना, अगर हम किसी ब्लॉग टेस्ट के ऊपर चले जाते हैं तो ब्लॉग टेस्ट फिर पाइप टेक्निकल एजेंसी इस तरह से दिखा रहा है। और अगर किसी पेज के लिए हमने नहीं सेट किया है तो डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जैसे हमने फाइल्स के लिए कुछ भी नहीं सेट किया है, फाइल्स के लिए अगर हम जाते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट जो हमने वैल्यू सेट की थी यहाँ पे अपने इधर रूट लेआउट के अंदर, वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिक ये कैप्चर कर लेता है। तो सही है, बहुत ही सही है, मस्त काम कर रहा है। यहाँ पर और भी अगर हम नीचे जाके देखेंगे तो और भी वैल्यूज़ को हम सेट कर सकते हैं डायनेमिक में। यहाँ पे एक एब्सोल्यूट की वैल्यू है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इसका क्या काम होता है। यहाँ पर अगर हम पढ़ें, कैन बी यूज टू प्रोवाइड ए टाइटल दैट इग्नोर्स टाइटल डॉट टेम्पलेट। ठीक है, मतलब अगर हम कुछ ओवरराइट करना चाहते हैं, अगर हम ऐसा चाहते हैं कि जो पूरा टेम्पलेट है वही ओवरराइट हो जाए, तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल के लिए हम आ जाते हैं और फाइल पे हम टेक्निकल एजेंसी भी नहीं दिखाना चाहते हैं, हम एकदम से कुछ नया दिखाना चाहते हैं। ये हमारा फाइल वाला पेज है क्या? कौन सा है? नहीं, ये वाला फाइल का पेज तो नहीं, ये तो दूसरा पेज है, होम वाला पेज है। फाइल्स वाला पेज है हमारा ये। और इधर हम हर एक पेज पे कुछ अलग सा दिखाना चाहते हैं। इधर हम ये हम टाइटल, अगर हम ओवरराइट, अगर हम ऐसा सेट करेंगे तो यहाँ पे अगर हम फाइल्स सेट कर देते हैं, फाइल्स, तो फाइल्स के साथ कंबाइन होके आएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम एब्सोल्यूट सेट कर दें, हम यहाँ पे एब्सोल्यूट सेट कर सकते हैं। और एब्सोल्यूट के अंदर फाइल्स, लेट्स से माई फाइल्स देना चाहते हैं, माई फाइल्स। अगर हम ऐसा सेट कर देते हैं तो यहाँ पे अभी ये दिखा रहा है एप्सो इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि बीच में ही ये रिलोड हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिलोड करते हैं तो ये देखो माई फाइल्स आया है और जो एक्स्ट्रा चीज़ था वो पूरा रिमूव हो गया। जो केवल टाइटल अगर हम सेट करते तो टाइटल की वैल्यू से जो यहाँ पे पाइप लगा के हमारी कंपनी का नाम आ रहा था टेक्निकल एजेंसी, वो रिमूव हो गया और केवल माई फाइल्स आ गया। तो इस तरह से आप इसको आप डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके और भी चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, क्या क्या कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, आप ऐसा देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम अपना जो मेटा डेटा है उसको सेट करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हम केवल टाइटल ही नहीं सेट कर सकते हैं, हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो कोई सजेशन नहीं दे रहा है। अगर सजेशन आपको देखना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है मेटा डेटा फ्रॉम नेक्स्ट। ये एक टाइप है, एक तरह से टाइप स्क्रिप्ट का चीज़ है। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे तो एरर देगा। लेकिन अगर ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होती तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आता और ये प्रॉपरली यहाँ पे सजेशन देता। अगर हम यहाँ पे अभी डिस्क्रिप्शन जैसे राइट कर रहे हैं तो ये सजेशन नहीं दे रहा है। कभी कभी ये जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी ये सजेशन काम करने लगता है। तो आप देखना कि आपके सिस्टम में सजेशन काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन ये अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो इसका यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। इसको मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। मैं ऐसे ही डिस्क्रिप्शन सेट कर देता हूँ, कोई सजेशन आए चाहे ना आए, लेकिन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन इस तरह से। और वर्ड, चलो यही सेट कर देते हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्शन होता है आपको पता होना चाहिए कि मेटा टैग के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होता है और इसका क्या काम होता है। इसको मेनली हम लोग एसईओ के लिए यूज़ करते हैं। क्रॉलर्स जो होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अगर हम व्यू पेज पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे हेलो वर्ड दिखेगा, हेलो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है। एक बार हम देखते हैं, डिस्क्रिप्शन हमने सही स्पेलिंग दी है। और इधर अगर हम ढूंढेंगे, एक बार हम इसको भी रिफ्रेश कर लेते हैं, कंट्रोल
कंट्रोल यू या कंट्रोल शिफ्ट यू, कैसे खुलेगा ये, कंट्रोल यू, ये खुल गया। यहाँ पे हमें हेलो, यहाँ पर हमें हेलो वर्ल्ड यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। एक बार हम अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं, तो क्या पता है सही से क्रिएट कर दे। मैं एक बार रिस्टार्ट कर लेता हूँ और रिस्टार्ट हो गया होगा। अभी हम रिफ्रेश करते हैं और एक नए टैब में सोर्स करते हैं व्यू, और यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखो हेलो वर्ल्ड आ गया है। यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन है, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन और कंटेंट हेलो वर्ल्ड। तो इस तरह से ये हमारा आ जाता है, और ये यहाँ पर भी आया है हेलो वर्ल्ड, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर आ रहा है। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ये आता है, दो जगह पे। ये क्यों आता है, कैसे आता है, इसका क्या काम होता है, आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर मेनली उसके लिए आता है, हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेटा एपीआई, मेटा डेटा एपीआई क्या होती है, और इसके बारे में और भी ज़्यादा चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और एक्सप्लोर करके जैसा भी चाहें आप वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने पेज के टाइटल को, या किसी भी मेटा डिस्क्रिप्शन को, मेटा डिटेल को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।